आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस प्रकार से बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, इसके बारे में आज सीखेंगे। और ये सीखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण में किस प्रकार से होता है। पहला कंडीशन कहता है कि जब वस्तु को फोकस और एफ के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और एफ के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ निर्माण होगा। तो इसके लिए हम लोग को किरण आरेख याद होना होगा कि किरण आरेख किस प्रकार से होता है। तो किरण आरेख में हम लोग 3 पढ़े थे। पहला, जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। और तीसरा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में चलती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वापस उसी रास्ते लौट जाती है। ये 3 किरण आरेख हमको याद होना चाहिए, तभी हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो पहला नियम कहता है कि जब कोई वस्तु प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। इसको देखने से पता चले कि आगे जाएगा तो कहीं एक दूसरे को नहीं काटता है, तो इसी किरण को पीछे बढ़ाया जाता है। तो दोनों को पीछे बढ़ाने पे ना यहाँ कहीं दोनों एक दूसरे को काटता है, तो जहां परिवर्तित किरण एक दूसरे को काटता है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण हमारा यहाँ हुआ। इसको नाम देते हैं ए बी। तो ए हो गया ए डैश बी डैश, ए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि वस्तु, ए हमारा इमेज हो गया यानी कि प्रतिबिंब। इसका प्रकृति देख लेते हैं। तो पहला, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा, काल्पनिक और हमेशा याद रखिए जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा ही होगा, वस्तु से बड़ा। पहला कंडीशन हमारा ये था। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो फिर से वही नियम लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है वापस उतने डिग्री का कोण बनाते हुए लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है। तो जब भी 2 किरण आपस में समानांतर होती है तो पता चलता है कि दोनों आगे जाके कहीं काटेगी एक दूसरे को। तो जहां काटते वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कहीं अनंत पे जाके काटेगा, तो इसके प्रकृति में लिखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के आगे होगा यानी कि अनंत पर, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा। कैसा होगा तो देखिए, प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो प्रधान अक्ष के अगर नीचे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो बस प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और प्रतिबिंब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। और जब भी काल्पनिक होगा वो प्रतिबिंब सीधा होगा। तीसरा कंडीशन हमारा एफ और सी कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो फिर से वही नियम लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। और दूसरा क्या रूल कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में चलती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद जितना डिग्री कोण बनाते हुए उतना डिग्री कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। फिर दूसरा किरण आरेख लेंगे तो इसको खींचिए यहाँ से, फोकस है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस होकर गुजरती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारा निर्माण होगा यहाँ पे यानी कि सी के बाद। तो इसका प्रकृति लिखेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है
तो अनंत और सी के बीच, तो प्रधान अक्ष के नीचे है यानी कि उल्टा, तो उल्टा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से बड़ा, ये हमारा था 3 कंडीशन जो हमारा पूरा हो गया। पहला कि जब कोई किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और तीसरा, जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच होता है। और वास्तविक उल्टा बनता है, कहा है क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे है प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीचे होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। अब आगे देखेंगे कि जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, देखते हैं। तो सब में एक ही रूल लगाना है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। दूसरा लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस की दिशा में चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हमारा ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हुआ। प्रकृति में क्या होगा, आप लोग देखिए प्रकृति में क्या होगा, जो तो प्रधान अक्ष के नीचे है यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, और प्रतिबिंब जब भी वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, उल्टा। फिर कहाँ, तब वक्ता केंद्र सी पर प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बन रहा है वस्तु के बराबर। जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है वक्ता केंद्र पर ही और वस्तु के बराबर। अगला, जब वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है यानी कि यहाँ रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। दूसरा, तो हम जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच बनता है। उल्टा वास्तविक, प्रकृति में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से, देखिए वस्तु इतना है पर बस ये इतना था, यानी कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये वस्तु इतना को रखा गया था पर प्रतिबिंब इतना सा निर्माण हो रहा है, इसीलिए वस्तु से छोटा। तो जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण सी और एफ के बीच होता है, यानी कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक, ये हमारा है 5 वो हो गया। तब लास्ट हमारा लोग का बच्चा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब कोई किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ निर्माण होता है, ये देखने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सब में एक चीज कॉमन है, क्या, कि हम एक ही रूल हमेशा ले रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, यानी कि पहला किरण जो हम लोग को लेना वो प्रधान अक्ष के समानांतर लेना है। कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। सब में वही फर्स्ट रूल हम लोग लिए हैं, सब में, इसमें भी वही लेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा, फोकस होकर गुजरेगा। ठीक, प्रकृति किस प्रकार से हम लोग जानेंगे, तो हम लोग किरण आरेख में ये वाला पढ़े थे और जानते हैं कि देखिए प्रधान अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, यानी कि काल्पनिक है,
और जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक होता है तो उल्टा। और देखिए प्रधान अक्ष के नीचे है, यानी कि वस्तु को इस तरह से रखा जा रहा था। आप देखिए वस्तु को इस तरह से रखा जा रहा था, लेकिन प्रतिबिंब का निर्माण इस तरह से हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब का निर्माण उल्टा हो रहा है, और जब भी प्रतिबिंब का निर्माण उल्टा होता है तो वो वास्तविक होता है। लास्ट हम लोग का है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, इसमें भी वही करेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण, मान लिया जाए कि वस्तु को अनंत पे रखा गया, अनंत पे, पता नहीं कहाँ रखा गया पर अनंत पे रखा गया, तो इस तरह से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगी, और इधर से भी कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो आप लोग देखिए कि कहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, और हमेशा याद रखिएगा जब भी परावर्तित किरण आपस में काटेगी ना तब प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। आपतित किरण नहीं, देखिए ए वाला और ए हमारा आपतित किरण, ये दो इतना यहाँ काट रहा है, तो आपतित किरण काटता तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। परावर्तित किरण जहाँ एक दूसरे को काटे वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, इसका प्रकृति लिखते हैं। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, एफ पर, यानी कि फोकस पर। किस प्रकार का है, तो कहाँ है, ये प्रधान अक्ष पर ही बना है। तो जब भी प्रधान अक्ष पर बना यानी कि वास्तविक है, वास्तविक, और वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि पता नहीं अनंत पे कितना बड़ा वस्तु रखा गया होगा जिसका प्रतिबिंब सिर्फ प्रधान अक्ष पे ही बना है, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये हमारा था 6 प्रकार से कि अवतल दर्पण निर्माण होता है। 6 पोजीशन पर जब वस्तु को रखा जाता है तो इस तरह से निर्माण होता है। पहला, जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस पर बनता है। और जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता। यही था हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। से सिर्फ 6 कंडीशन बनता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण में। बस यही था आज का हमारे क्लास में। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि किस प्रकार से 6 को एक साथ बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक ही फिगर में सब कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसका एक ट्रिक छोटा सा देख लेते हैं। तो हम ऑब्जर्व किए ना कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जिस तरह से वस्तु को कहाँ लेना है, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले कहाँ लेना है, फोकस और ध्रुव के बीच लेना है। फिर एक स्टेप बढ़ाना है, यानी कि फोकस पे लेना है, उससे एक स्टेप बढ़ाएंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच लेंगे, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच लेंगे। फिर वस्तु को बढ़ाएंगे, फिर ध्रुव पर लेंगे, वक्ता केंद्र पर लेंगे, फिर वक्ता केंद्र से बढ़ाएंगे तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच आएगा, फिर छठा अनंत पर। तो इस तरह से वस्तु को सीक्वेंस में रखा गया। सबसे पहले फोकस और ध्रुव के बीच, फिर फोकस और वक्ता, पहले फिर फोकस पे, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, फिर वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, फिर अनंत पर। तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए जैसे जैसे हम दर्पण से दूर वस्तु को रखते जाते हैं ना, उस प्रकार से प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक बनने लगता है। पहला कंडीशन हम लोग क्या देखें कि जब वस्तु को यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ निर्माण हो रहा है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, तो यहाँ निर्माण हुआ। सेकंड कंडीशन पे जब वस्तु को हम फोकस पे लिए ना तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हुआ, यानी कि अनंत पे हुआ। तीसरा कंडीशन में हम लोग जब सी और एफ के बीच यानी कि वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखे ना तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। चौथा कंडीशन कहता है कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्ता केंद्र पर ही होता है। फिर पांचवा कंडीशन, जब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्ता केंद्र और फोकस के बीच होता है। और जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पे होता है। और जैसे जैसे प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनने लगता है ना, प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब ए हमारा बना, इससे छोटा ए बना, फिर ए, यानी कि सबसे छोटा हमारा कौन सा, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा जो कि सबसे छोटा होगा। और इसी सीक्वेंस में हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है अवतल दर्पण में, जो कि 6 कंडीशन है। आज की वीडियो में यही तक, धन्यवाद।